हाँ चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, और ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन जब आप आगे 12th करके निकलेंगे और दुनिया भर के कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे जॉब के लिए, तो इस टॉपिक से ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेशियो से, प्रपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके स्कूल में काम आने वाला चैप्टर नहीं है, याद रखिएगा। ये आपके लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है आगे भी। ये आपको जॉब दिलवाएगा, याद रखिएगा। बिना मैथ्स के तो कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता ना, समझते हैं ना। मैथ्स तो सबसे पहला पहाड़ है जिसको क्रॉस करना होता है। ठीक है, सबसे पहला पहाड़ मैथ्स है। जिसका मैथ्स अच्छा हो जाता है उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मैथ्स में बढ़िया से ध्यान दीजिए। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे भी काम आएगा, तो इसको आप अभी से सीख लीजिए तो आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या नाम है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेशियो एक अलग चीज़ है, प्रपोर्शन एक अलग चीज़ है। ठीक है, और ये तो खाली नाम है दो ना, इसके अलावा इसमें ढेर सारी चीज़ें और शामिल हो जाएंगी जिसको आपको बारी बारी समझना है। ठीक है, मैं पहले स्टार्ट करूँगा एज ए इंट्रोडक्शन रेशियो के बारे में। किसके बारे में? तो रेशियो को आपको समझना है, रेशियो क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग अपनी लाइफ में कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन कैसा कि ये क्वांटिटी इतनी है तो दूसरी क्वांटिटी इससे कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। जैसे आप ऑन एवरेज बात कर ली जाए तो आप अपने स्कूल में, अपने क्लास में भी स्टूडेंट्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं। मन में भावना तो रहती है ये अच्छा पढ़ता है ये कम पढ़ता है। अगर मैं दो कैंडिडेट खड़ा कर दूं, दो बच्चों को, तो दो बच्चों में आपका कंपैरिजन, आपका दिमाग पहले तौल लेगा उनको कि कौन ब्राइट है कौन ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। समझ गए? कौन अच्छा स्टूडेंट है कौन एवरेज स्टूडेंट है, कौन वीक स्टूडेंट है। तो आप कंपैरिजन करते हैं ना कि ये अच्छा है तो कितना अच्छा है, और ये कमज़ोर है तो कितना कमज़ोर है। ठीक है, तो दो क्वांटिटी में कंपैरिजन करना, यही कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो व्हाट इज रेशियो? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। कैसा कंपैरिजन? एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कम है तो कितने गुना कम है। ये कितने गुना वाला मामला जब हम बताते हैं ना, यही रेशियो कहलाता है। समझे ना? मातृभाषा में इसको समझिए, अपने बोलचाल की भाषा में, तो आपको याद रहेगा। दो चीज़ें हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ज़मीन कंपेयर कर रहे हैं। ज़मीन का मेरे पास दो टुकड़ा है, एक ज़मीन मेरी यहाँ पर है, एक ज़मीन कहीं और जगह पर है। मैं यहाँ पर आपको ज़मीन नापने के लिए देता हूँ, आप टेप लेते हैं, मीटर टेप। मीटर टेप से आप ज़मीन नापते हैं, डेसिमल में नापते हैं, एकड़ में नापते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, बीघा में नापते हैं ज़मीन को। आप तो सुने भी नहीं होंगे, मैं 15-20 यूनिट ऐसे ही गिना दूंगा, कितने कितने यूनिट में ज़मीन नापी जाती है। लेकिन वो हमारे मैथ्स का टॉपिक नहीं है, वो फिजिक्स का टॉपिक है, तो उसको यहाँ नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना। तो हमको ज़मीन नापनी है, आपने इस लोकेशन की ज़मीन नापी, आपने बताया ये इतने स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर में नाप लिए, एरिया मेज़र कर रहे हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ की ज़मीन हमने नापी 100 स्क्वायर मीटर। कितनी? 100। मेरी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी जगह की ज़मीन हम मेज़र कर रहे हैं, उसको जब हमने टेप लगा के मेज़र किया, वो आया मान लीजिए 1000 स्क्वायर मीटर। कितना? अब ये भी ज़मीन का एरिया है, वो भी ज़मीन का एरिया है। अब मैं बोलता हूँ दोनों कंपेयर करो, कौन सा ज़मीन का एरिया बड़ा है? ये 100 स्क्वायर मीटर वाला बड़ा है कि 1000 स्क्वायर मीटर वाला बड़ा है? 1000 स्क्वायर मीटर बड़ा है ना इससे। तो ए नंबर की ज़मीन से बी नंबर वाली ज़मीन 1000 स्क्वायर मीटर है। ये 100 स्क्वायर मीटर, वो 1000 स्क्वायर मीटर, तो बड़ी कौन है? 1000 स्क्वायर मीटर वाली बी नंबर की ज़मीन है ना। अब मेरा अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा, कितनी बड़ी है? तो आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ना। वो है 1000 और ये है 100, तो इस 100 से वो 1000 कितने गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है कि नहीं? ऐसे 100 जब 10 बार आएंगे तब जाके 1000 बनेगा। 100 100 100 100 10 बार, तो 10 बार जब ये 100 मिलेंगे तो 1000 बनेगा। यानी वो 1000 स्क्वायर मीटर वाली ज़मीन इस 100 मीटर वाली ज़मीन से कितने गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। कैसे निकाले? 1000 डिवाइडेड बाय 100। 1000 वो वाली ज़मीन डिवाइडेड बाय ये वाली ज़मीन, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल, ऊपर 10 बचा, तो 10 आया ना। 10 क्या आया? 10 गुना, वो बड़ी है इससे, 10 गुना ज़्यादा है एरिया में। समझ आ रहा है? तो जब भी दो क्वांटिटी कंपेयर की जाती है और कंपेयर करके ये बताया जाता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स,
how many times it is better than or it is greater than the second quantity. This number of time represented by ratio. इस number of time को किससे represent किया जाता है, और इसी को ratio बोला जाता है, ऐसे समझ लीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें मुझे आज आपको बतानी है तो फिर वो छूट जाएंगी। ठीक है, हम चाहते हैं आज के लेक्चर में सारी बातें कंक्लूड हो जाएं ताकि अगले क्लास से हम लोग फिर एक्सरसाइज या एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले रेशियो। रेशियो क्या चीज़ है, तो इसमें नोट करिए, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, हाउ मच वन क्वांटिटी इज मोर देन सेकंड क्वांटिटी, हाउ मच और हाउ मेनी टाइम्स। तो डायरेक्ट इसको सिंपल शब्दों में क्या लिखेंगे अपन, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी बड़ी है दूसरे से तो कितने गुना बड़ी है, ये नंबर ऑफ टाइम बताना, यही रेशियो बताना होता है। ठीक है ना, याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना, वो मैं अब डिटेल नहीं लिखा रहा, आपको समझ में तो आता है बात में, तो खाली जनरल शब्दों में याद रखिए, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितने गुना बड़ा कौन कितने गुना छोटा, यही रेशियो कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रेशियो का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के, रेशियो इज represented as, suppose we have two quantities which we are going to compare. एक क्वांटिटी है A, एक क्वांटिटी है B। A और B को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि एक बड़ा है कि B बड़ा है, और A बड़ा है तो B से कितना गुना बड़ा है, B छोटा है तो A से कितना गुना छोटा है। A और B दो क्वांटिटी है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो रेशियो कैसे बताएंगे, रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज द रेशियो साइन। ये साइन किसके लिए यूज होगा, रेशियो के लिए। ठीक है, इस साइन को अपन क्या पढ़ते हैं, सो इट इज टर्म्ड एज A:2। ठीक है, ये जो डॉट लगे हैं ना, इस डॉट को क्या पढ़ते हैं, A:2B। ठीक है, समझ आया? दिस इज प्रोनाउंस्ड एज A:2B। क्या पढ़ते हैं इस दो डॉट को, और यही रेशियो का सिंबल है, याद रखिएगा, सिंबल A:2B, ये इसके पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसका यूजुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो एक्चुअल मीनिंग इसका ये है, दिस इज A/B। दो क्वांटिटी को डिवाइड करके कंपेयर करना। ठीक है, ठीक है, तो दो डॉट लगा है, इसका मतलब है ये एक लाइन, एक लाइन क्या, डिवाइड वाली एक लाइन, एक लाइन सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल मान लो, इस दो पॉइंट का मतलब है एक लाइन। तो A एक लाइन, दूसरी क्वांटिटी B, A डिवाइडेड बाय B। डिवाइड करके ही हम कंपैरिजन करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके तो कंपैरिजन होता नहीं है, डिवाइड करने से चीज़ें कंपेयर हो जाती हैं। ठीक है, तो रेशियो का असली मतलब होता है ये, किसी क्वांटिटी को ऊपर लिखना, किसी क्वांटिटी को नीचे लिखना। ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी छोटी है, तो जब आप बड़ी को छोटी से डिवाइड करेंगे एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर जो आएगा वो नंबर बताएगा कि ये बड़ी है तो कितने गुना बड़ी है, ये नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा। ठीक है, अब ना हमने इनका भी नाम रखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके क्यूरियोसिटी के लिए मैं ये नाम बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी ज़रूरत कहीं नहीं आएगी ना, आपके बुक में लिखा होगा। ठीक है, ऊपर वाली क्वांटिटी को जो कि बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। नीचे वाली क्वांटिटी जो कि छोटी होती है, इट इज नोन एज कंसीक्वेंट, इट इज नोन एज कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट याद रहेगा। रेशियो किसका निकाला जाता है, तो आंसर है एंटीसीडेंट अपॉन कंसीक्वेंट, दिस इज रेशियो। याद रहेगा, ये नाम याद रहेंगे आपको। ऊपर वाली क्वांटिटी जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, यहाँ पर उसका नाम क्या रख दिया, एंटीसीडेंट।
नीचे वाली क्वांटिटी जिसको डिनोमिनेटर बोला जाता है उसका यहाँ नाम क्या रख दिया, कंसिक्वेंट नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, दूसरी चीज कंडीशन फॉर रेशियो। कंडीशन फॉर कंपैरिजन या कंडीशन फॉर रेशियो। ठीक है, जिस दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना है कि कौन किससे कितना बड़ा, कौन किससे कितना छोटा, कितने गुना बड़ा, कितने गुना छोटा, याद रखिए जो दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर होने जा रही है दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर आप ज़मीन को मेज़र कर रहे हैं कि ये ज़मीन कितने गुना बड़ी है तो उसका कंपैरिजन ज़मीन के साथ ही होगा, लकड़ी के साथ नहीं हो सकता कि ये ज़मीन इस लकड़ी से कितने गुना बड़ी है। अगर आप रस्सी नाप रहे हैं कि ये वाली रस्सी दूसरे रस्सी से बड़ी है तो कितने गुना बड़ी है, तो आप इस रस्सी का मेज़रमेंट कंपैरिजन रस्सी के साथ ही करेंगे, पानी के साथ नहीं कर सकते। समझ आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ का मास कंपेयर कर रहे हैं, याद रखिए किसी चीज़ का मास कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी का मास कंपेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक का मास ले लिया दूसरे का लेंथ, मास और लेंथ कंपेयर कर रहे हैं कि इसका मास इसके लेंथ से कितने गुना ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मास ले रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी का क्या कंपेयर किया जाएगा, मास। अगर आप लेंथ कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी का क्या होना चाहिए, लेंथ। तो याद रखिए जो दो क्वांटिटी कंपेयर होने के लिए आएंगी उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। नेचर सेम होने का मीनिंग समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। हम 1 किलो बर्फ़ी और 2 लीटर दूध कंपेयर नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि 1 केजी है मास और दूसरा लीटर है वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम कंपेयर नहीं किए जा सकते। आप केजी में केजी को ही कंपेयर करेंगे, लीटर के साथ लीटर को ही कंपेयर करेंगे। समझ आया या नहीं आया, बोलिए, आ रहा है ये चीज़ समझ में या नहीं आ रहा है। तो पहली शर्त क्या है कंपेयर करने के लिए, दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी की सेम। ठीक है, यूनिट ऑफ बोथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज शुड बी सेम। ठीक है, जो क्वांटिटी कंपेयर हो रही हैं उनकी यूनिट्स कैसी होंगी, यूनिट सेम होगा, मतलब समझ में आया, उनका नेचर सेम होगा। केजी केजी के साथ कंपेयर होगा, लेंथ लेंथ के साथ कंपैरिजन होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ कंपेयर होगा, एरिया एरिया के साथ कंपेयर होगा। समझ में आ रहा है। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एरिया को वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये एरिया बड़ा है या वॉल्यूम बड़ा है, गड़बड़ हो जाएगा, कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन का पहला उसूल, दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। नेचर या यूनिट जो भी बोल लीजिए आप, ठीक बात, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ए और बी दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, अगर ये मास है तो ये भी मास होगा। अगर मैं इसको केजी में ले रहा हूँ तो इसको भी किस में लूँगा, केजी में लूँगा। और जब मैं दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करूँगा तो लिखूँगा फाइनली कैसे, एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी ना। अब देखिए ये क्वांटिटी भी किस में है, केजी में, ये क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, केजी में। तो दोनों केजी अपॉन केजी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। दोनों की यूनिट सेम इसीलिए हम रखते हैं कि जब इनको कंपेयर किया जाता है तो दोनों की यूनिट क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, ऊपर नीचे कोई यूनिट नहीं बचती। तो रेशियो का यूनिट क्या होता है, आंसर है रेशियो बिना यूनिट के होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होती। सिर्फ रेशियो में नंबर आता है और नंबर क्या बताता है, इतने गुना इतने गुना इतने गुना, कोई यूनिट नहीं रहती उसमें, समझे ना। क्योंकि दोनों की यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्या आपको ये याद रहेगा, अरे भैया मीटर लिखोगे इसमें तो इसमें भी मीटर लिखोगे, दोनों मीटर कैंसिल हो जाएंगे, मीटर खत्म। अब कोई यूनिट नहीं आनी, कट पीट के एक नंबर ही बचेगा। वो नंबर खाली ये बताएगा कि फलाने क्वांटिटी से इतने गुना बड़ी है, बस। उसमें यूनिट नहीं रहेगा, ना मास लेंथ केजी वेजी कुछ नहीं रहना। समझ आया। तो रेशियो में यूनिट होता है कि नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती। सो रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी, रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ ये क्या बताता है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इट ओनली टेल्स
नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब समझ रहे हो ना, एक क्वांटिटी दूसरे से कितने गुना बड़ी है या छोटी है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको रेशियो या नहीं हुआ? याद रहेगा यहाँ तक? अच्छा, अगली चीज सुनिए रेशियो में। ठीक है, रेशियो की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी थोड़े थोड़े गुण होते हैं रेशियो के पास भी। जैसे आपके पास गुण होते हैं ना, किसी के पास राइटिंग स्किल अच्छी होती है, किसी के पास स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है, स्पीच स्किल होती है, किसी के पास कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है ना, कोई अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कोई अच्छा हॉकी खेल सकता है, कोई अच्छा फुटबॉल खेल सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकता, बहुत ख़राब पढ़ सकता है। ये भी एक गुण है, बहुत ख़राब पढ़ना। ठीक है ना, हर आदमी के पास, हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं। इसी तरह से रेशियो के पास भी अपने कुछ ना कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। तो रेशियो के पास कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, बातें नहीं करो, इधर सुनो, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ना। पहली प्रॉपर्टी देखिए रेशियो की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझिएगा। मेरे पास एक क्वांटिटी है सपोज A, और मैं उसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ? B से। तो कंपेयर करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे A/B, और A/B का मतलब क्या होगा? A/B लिखूंगा। यानी मैंने अगर A/B किया, एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी, ये कोई नंबर होगा, ये कोई नंबर होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, या ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है ना। तो मैंने ना इसका रेशियो निकाला इन दोनों क्वांटिटी का, A और B का। ऊपर A रखा, नीचे B रखा, और मैंने एक बार B को ऊपर रखा, A को नीचे रखा। एक बार A को ऊपर रखा, भाई जो पहले लिखा जाएगा वो ऊपर आएगा, एंटीसीडेंट बनेगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो कंसिक्वेंट बनेगा, नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, समझे ना। तो एक बार A को ऊपर रखा, B को नीचे रखा, डिवाइड किया, एक नंबर आया। एक बार B को ऊपर रखा, A को नीचे रखा, डिवाइड किया, एक नंबर आया। क्या लगता है, इसका रेशियो और इसका रेशियो एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा? एक जैसा आएगा। वेरी गुड। थोड़ा सा देखिए एग्जांपल। ये A मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए दिस इज 5, ठीक है, और B मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए दिस इज 3 या 2 ले लेते हैं। B कितना ले रहा हूँ मैं? 2। अब ना हमने रेशियो किसका निकाला? A/B का। A/B का मतलब A/B। A/B बोले तो दिस इज 5/2 एंड दिस इज 2.5, 2.5। 5.5 का आधा कितना हुआ? 2.5। एक बार ना हमने क्या निकाला? B/A। तो B/A का मतलब क्या होगा? B/A। B कितना है? 2, और ये कितना है? 5। सो दिस इज 0.4। दोनों का रेशियो एक जैसा आया क्या? नहीं आया। अरे भैया, हमने A/B निकाला, कितना आया? 2.5 आया। हमने B/A निकाला, कितना आया? 0.4। ये तो 1 भी नहीं बन पाया। दोनों बराबर आए क्या? याद कर लीजिए, कभी भी A/B निकालें और B/A कर दें तो इनका और इनका रेशियो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ये रेशियो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। समझ आया? कभी भी इनका रेशियो बराबर नहीं होगा। बोलिए, कभी भी इनका रेशियो बराबर नहीं होगा। A/B और B/A कभी इनका रेशियो बराबर नहीं होगा। सिर्फ तब बराबर होगा जब A और B दोनों का नंबर एक जैसा होगा। ठीक है? बट इफ A इज इक्वल टू B, ठीक है, या इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं। इफ A डज नॉट इक्वल टू B, ये अगर A और B बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हमेशा होगी। दोनों का रेशियो आप A/B निकालिए या B/A निकालिए, कभी बराबर नहीं आएंगे जब तक A और B आपस में बराबर नहीं हो जाते। यानी A और B का नंबर अगर एक जैसा होगा तो कोई कैसा आएगा रेशियो? मान लो A में 5 लेता हूँ, B भी 5 ले लेता हूँ, तो एक बार A/B करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/5, 1। एक बार B/A लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/5, 1। तो जब A और B दोनों का नंबर एक जैसा हो जाएगा तो फिर
A/B और B/A, दोनों का रेशियो कैसा आएगा? बराबर। कब? जब ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। अगर सेम नहीं है तो फिर क्या होगा? दोनों का रेशियो होगा क्या बराबर? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रहेगा? ये रहेगा, ये सब आगे यूज होगा भाई ना, याद रखना। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज, इफ दो क्वांटिटी है जिसका रेशियो A/B है ना, एक क्वांटिटी A है दूसरी क्वांटिटी B है, उसका हमने रेशियो निकाला तो क्या आएगा? A/B आएगा। आएगा। A/B का मतलब क्या? A/B, यही आया ना रेशियो, आया कि नहीं? एक एंटीसीडेंट है और एक कंसिक्वेंट है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अब सुनिए, अगर मैं एक जैसा नंबर, एक जैसा मतलब एक ही नंबर, एक जैसा नंबर अगर मैं इसमें ऐड कर दूं और उसी नंबर को इसमें ऐड कर दूं तो भी इनके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? इसमें मैं एक नंबर ऐड कर दूं, इसमें भी वही नंबर ऐड कर दूं तो इनके रेशियो में कोई फर्क पड़ा क्या? ये पहले जितना था ऐड करने के बाद भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक दे रहा हूँ, इसको भी एक बढ़ा दे रहा हूँ। अगर मैं इसको बस एक बढ़ाता, इसको नहीं बढ़ाता तो ये नाराज हो जाता। इसी बस को बढ़ाए हो, हमने इसको भी एक दे दिया, इसको भी एक दे दिया, दोनों को एक एक दे दिया, तो दोनों खुश रहेंगे कि नाराज हो जाएंगे? खुश रहेंगे ना। तो दोनों का रेशियो कैसा रहेगा? मेंटेन रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। समझे? तो एक जैसा नंबर अगर दोनों में ऐड करते हैं रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेशियो पहले है अभी इस केस में, वही रेशियो ऐड करने के बाद भी रहेगी। सेम कंडीशन अगर किसी नंबर से मैं इसको डिवाइड कर दूं और उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दूं तो दोनों नंबर को एक जैसे नंबर से डिवाइड किया ना, अभी भी इसका रेशियो वही रहेगा जो पहले केस में आया था। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो ना, आया कि नहीं आया? मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। सपोज दिस इज A/B, ये है रेशियो 2/3। मैं इसमें कुछ नंबर ऐड कर रहा हूं, ठीक है? सपोज करिए इसमें मैंने नंबर कितना ऐड कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया, मान लेते हैं 3 ऐड कर लेते हैं ना। कितना ऐड कर लें? 3 ऐड करेंगे। चलिए, इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया, इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया। पहले ये कितना था? 2/3। अब मैं इसमें भी 3 जोड़ रहा हूँ, इसमें भी 3 जोड़ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। ज़रा इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए और इसको डिवाइड करके देख लीजिए, दोनों का आंसर वही आएगा। करके देखिए, 2/3 को डिवाइड करिए, 3 0 जा 0, 20 हो गया डेसिमल लगाने से, 3 8 जा 3 6 जा ना, हाँ 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा, ऐसे जाएगा। जरा इसको डिवाइड करिए तो हाँ कितना होगा? 0 पॉइंट डेसिमल हो गया, 50 हो गया। 6 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे? 6 कितने बार? 8 जा ना, 6 8 जा, पढ़े चलिए पढ़े चलिए। 6 8 जा 48, फिर 2 बचेगा, 0 हो जाएगा। कितना आया? 6 3 जा, कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, कितना आया? डिफरेंस हो गया क्या? दोनों डिवाइड करने में डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, हाँ ऐसा होता नहीं है, ठीक है? अगर इसमें भी हम एक जैसा नंबर ऐड करें, इसमें भी एक जैसा नंबर बढ़ाएं, ठीक है, तो फिर दोनों के रेशियो में कोई फर्क नहीं। अच्छा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लाई बोलना चाहिए था, मैं एडिशन बोल गया, ठीक है, ये मेरा मिस्टेक है। हमको क्या करना, हम एक केस डिवीज़न कर ले रहे हैं ना, कि दोनों नंबरों को एक जैसे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो एक केस क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन नहीं, सॉरी मेरा मिस्टेक है ये। अगर मैं इसको एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो फिर दोनों के रेशियो में कोई फर्क नहीं आता। मल्टीप्लाई करेंगे ना, एडिशन नहीं। ये मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया। हाँ मल्टीप्लाई करिए, ज़रा बताइए कितना आता है? मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा?
ज़रा डिवाइड करिए 9 से 6 को, ये तो कितना आ रहा था 0.666, ये भी वही आएगा 0.666 करके देखिए, आएगा आएगा आएगा, अब आ जाएगा। वो मेरा बोलने में मिस्टेक हो गया, प्लस आ गया मल्टीप्लाई बोलने के बजाय, है ना, ठीक है ना। दोनों क्वांटिटी में अगर आप एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई करते हो और उसका रेशियो निकालते हो तो रेशियो उसका भी कैसा रहेगा, जैसा पहले आया था, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। यही चीज़ अगर इसमें मैं किसी नंबर का डिवीज़न करूं, इसमें भी उसी नंबर का डिवीज़न करूं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ वही सेम नंबर आएगा। समझ आया? तो इसको भी रूल बना के लिखिए, इफ सेम नंबर, इसमें नोट करिए, ये लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए, इफ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड और इफ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड या ऐसे लिखिए इसको, क्या लिखे हैं? हाँ, तो वैसे ही लिखवाते हैं फिर आपको ना, नहीं कहोगे इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, इफ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू द गिवन बोथ नंबर the ratio does not change, ठीक है, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। रहेगा, आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसको दिखाने के लिए ना हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे देखिए ना, इस a में मैंने k का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, और b में k का मल्टीप्लिकेशन किया, समझ रहे हैं? पहले a और b का रेशियो ये आया था, अभी हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ak अपॉन bk, और ये भी किसके बराबर है, k कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी मेंटेन रहेगा। समझे कि नहीं समझे? ये समझ आया आपको? yes. इसी तरह से इसको मिटा दूं ना इधर की चीजें, इसी तरह से अगर कोई नंबर हम डिवाइड करते हैं दोनों में, इसको ध्यान से समझिएगा, इसी में if a is divided by k and b is divided by k, ठीक है, तो रेशियो कैसे लिखेंगे आप, a अपॉन k डिवाइडेड बाय b अपॉन k लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय k अपॉन b, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, k फिर से कैंसिल हो जाएगा और फिर से ये क्या बचेगा, वही रेशियो आएगा जो शुरू में था। तो चाहे आप दोनों नंबर को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेशियो वही रहता है, चाहे आप दोनों नंबरों को एक जैसे नंबर से डिवाइड करें, रेशियो वही रहता है, रेशियो में फ़र्क नहीं आता। समझे ना? एक जैसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों क्वांटिटी को या डिवाइड किया जाए दोनों क्वांटिटी को, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है ना? ये समझ आया? ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे रेशियो के लिए, ठीक है ना? अब देखिए कितने टाइप के रेशियो होते हैं, क्या कितने टाइप के रेशियो होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ रेशियोज, कितने टाइप के रेशियो होते हैं। एक तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, दिस इज नोन एज सिंपल रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? इसको सिंपल रेशियो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बोलो, सिंपल रेशियो। ठीक है ना? इस रेशियो का अगर हम उल्टा कर दें, ध्यान से देखिएगा ना, देखिएगा, मैं ये समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक रेशियो है मेरे पास ये A:B, यानी इसका क्या मतलब है? A/B, यही है ना? A:B का मतलब, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं तो B किधर चला जाएगा? ऊपर, A किधर चला जाएगा? तो इसके रेशियो को आप क्या लिखेंगे? B:A। क्या लिखेंगे? ये कैसे हो गया? ये कैसे पलट गया? तो याद रखिएगा, ये ऐसे कब पलटता है? जब आप क्या करें, इस A/B को 1/A/B लिख दें। क्या लिख दें? 1 ये पूरी क्वांटिटी नीचे, तो B किधर चला जाता है? ऊपर, A चला जाता है नीचे। तो A/B का B/A कैसे बनता है? जब इसको किसके नीचे लिख दिया जाए? 1 के नीचे, और एनीथिंग विच इज रिटन
अपॉन 1 इज नोन एज रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको? इसलिए a अपॉन b का अगर b अपॉन a हो गया तो ये इसका क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल। या a इज टू b लिखा है, इसका अगर हमने b इज टू a लिख दिया, पलट दिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल। तो ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, पहले टाइप का रेशियो होता है रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, सो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A is to B is B is to A। याद रहेगा, A is to B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या है? B is to A। पलट देना है खाली ऊपर नीचे, या रेशियो में जो बाद में उसको पहले, जो पहले था उसको बाद में। ऐसा ऐसा रेशियो आपस में क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल रेशियो। बोलो ना, क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल रेशियो कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दूसरे टाइप का रेशियो देखिए। ठीक है, दूसरे टाइप का रेशियो हमने नाम बनाया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है जो रेशियो दिया हुआ है उसी के सेम एक फोटोकॉपी और आ जाए साथ में मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना, जैसे एक रेशियो है a अपॉन b है, इसी का सेम एक फोटोकॉपी और आ जाए a अपॉन b, तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो क्या बन जाएंगे? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू b। समझे ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू b इज a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। समझ आया? अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो जो रेशियो बनेगा स्क्वायर करने के बाद वो रेशियो क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। तीसरी चीज देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब ये होता है एक रेशियो मेरे पास a अपॉन b है, इसी की तरह दो और आ जाएं, यानी ये टोटल कितने हो जाएं? 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यूब और b क्यूब। तो a इज टू b का अगर a को 3 टाइम कर दिया, b को 3 टाइम कर दिया, तो कितने हो गए? ट्रिपल। सो दिस इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू b इज a क्यूब इज टू बी क्यूब। ये सब नाम याद रखिएगा। रेसिप्रोकल रेशियो किसको बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, मन ही जानता होगा आ रहा है ना? ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगला नाम सुनिए। हाँ, एक हमने बनाया, दिस इज सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ये होता है अगर एक क्वांटिटी मेरे पास a और b है, उसका मैं आधा कर दूं। आधा करना मतलब पावर हाफ कर दूं, पावर हाफ। अगर मेरे पास a है और मेरे पास b है तो इसको मैंने क्या कर दिया? हाफ पावर। इसको मैंने क्या कर दिया? हाफ पावर। और हाफ पावर का मतलब क्या होता है? रूट, स्क्वायर रूट। सो दिस इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू b इज अंडर रूट a इज टू अंडर रूट b, या आप a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसी तरह अगर पावर 1/3 हो जाए तो इसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना, अगर पावर 3 है 3 तो ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर पावर 2 है फुल 2 तो क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट रेशियो। इसी पावर को और 1/2 कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर पावर 3 और 3 है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर पावर 1/3 कर दिया जाए, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये a इज टू b। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको या नहीं आया? बोलिए, ये आया? बोलिए आया समझ? ठीक है,
ये रेशियो हो गया ना, इतने टाइप के रेशियो। और सुनिए छठवां रेशियो सुनिए, ठीक है। छठवें रेशियो का नाम है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, या कंटिन्यू रेशियो भी इसको बोल सकते हैं आप, लगातार आने वाले रेशियो, ठीक है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक से ज़्यादा रेशियो हैं, एक से ज़्यादा रेशियो जब होते हैं, जैसे एक रेशियो है A अपॉन बी, दूसरा रेशियो है B अपॉन सी, तीसरा रेशियो है C अपॉन डी, एंड नेक्स्ट रेशियो इज A B, कितने हो गए, A अपॉन बी, ये ऐसे लिखिए, अलग अलग लेते हैं ना, एक साथ नहीं। एक है A इज टू बी, दूसरा है C इज टू डी, तीसरा है E इज टू एफ एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। एक से ज़्यादा रेशियो हमारे पास है, समझ रहे हैं, A इज टू बी, C इज टू डी, E इज टू एफ, G इज टू एच, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी एक से ज़्यादा रेशियो अगर हैं तो ऊपर वाले सब क्या कहलाएंगे, एंटीसीडेंट, नीचे वाले सब क्या कहलाएंगे, कंसिक्वेंट। तो याद रखिए, अगर एक से ज़्यादा रेशियो हैं और हमने सारे एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर दिए, सारे कंसिक्वेंट मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक रेशियो बना उसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो, समझे। देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियो इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज A C E ऊपर, एंड दिस इज B D F, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा रेशियो हो तो अगर सारे रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए जाएं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये रेशियो कंबाइंड फॉर्म में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कंटिन्यूड रेशियो कहलाता है, ठीक है ना, या कंटिन्यू रेशियो कहलाता है, ठीक है। कितने टाइप हो गए, और भी हैं, और ये बोर्ड भर गया इतने में, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। अच्छा, इसको नोट करिए आप, तो फिर मैं अगली चीज़ बताऊँ आपको, ठीक है, कर लिए नोट। सुनिए, अभी रेशियो के हम टाइप्स देख रहे थे, इतने सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए ना। आप ज़्यादा टाइप्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे ना, नहीं फिर एक बार और बोर्ड भर जाएगा, समझ रहे हैं ना, उतना काफ़ी है अभी फ़िलहाल हमको, अभी जो सिलेबस हमारे पास है उसके लिए इतने सारे टाइप्स काफ़ी हैं, ठीक है, वरना मैं इतने और बता सकता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो होंगे, इसी से निकलेंगे सब, बेसिक तो यही है, इसी से फिर और निकल आएंगे, उसके कुछ कुछ और नाम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम टॉपिक की बात करते हैं, अपने सिलेबस की बात करते हैं। हमको ये मिलेगा आगे चल के सिलेबस में, एक क्वांटिटी होगी, बड़ी सी क्वांटिटी, और उसको बोला जाएगा कि इतने इतने और इतने रेशियो में तोड़ दो, समझ गए। कोई रेशियो बताई जाएगी, जैसे एक गिवन क्वांटिटी है, उसको बोला जाएगा कि 2:3, 3:4, 5 के रेशियो में तोड़ दीजिए, समझे। कोई जैसे पैसा है, एक आदमी मर रहा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है उसके बैंक बैलेंस में, उसने वसीयत किया, मेरे 3 लड़के हैं, या 1 लड़की 2 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं, तो ऐसा करना, मेरे मरने के बाद इस बड़े वाले को 2 गुना दे देना, इसको 5 गुना दे देना, इसको 8 गुना दे देना। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। उसका पैसा कुछ है बैंक में, टोटल 50 लाख 1 करोड़ रुपए जमा है, उसने क्या बोला, इस लड़के को 5 गुना दे देना, इसको 6 गुना दे देना, इसको 8 गुना दे देना, सबको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक क्वांटिटी होगी, क्वेश्चन ये बोलेगा कि इसको गिवन रेशियो में बांट दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे इसको समझिए ना, हेडिंग दीजिए, डिवीजन ऑफ ए क्वांटिटी। क्वांटिटी को मान लीजिए x, एक गिवन क्वांटिटी है, होगा कुछ रुपया, 50 लाख रुपया, है ना, इसको हमको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। डिवीजन ऑफ ए क्वांटिटी इन ए गिवन रेशियो। एक क्वांटिटी को बताए हुए रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड हो जाता है, इसके क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है ना, समझ आया।
तो कौन सी क्वांटिटी है जिसको डिवाइड करना है, क्या नाम है उस क्वांटिटी का? x कोई नंबर होगा ना, जैसे आपके केस में आएगा 50 लाख रुपया, तो 50 लाख क्या है? x गिवन क्वांटिटी, जिसको अलग अलग रेशियो में बांटना है अलग अलग मेंबर को, समझे ना? So the given quantity is x. Suppose इस क्वांटिटी को हम अलग अलग रेशियो में तोड़ना चाहते हैं। x is divided into a is to b is to c, ठीक है? 3 रेशियो हो गए, एक को 1 गुना, ये 5 गुना, ये 8 गुना, ये तो कोई नंबर होगा ना, a is to b is to c। तो x को मुझे इन 3 रेशियो में, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितना आप लिखना चाहें उतना, मैं समझाने के लिए 3 ले रहा हूँ। तो इस क्वांटिटी को 3 रेशियो में मुझे तोड़ना है। a कोई नंबर होगा, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, b कोई नंबर होगा, c कोई नंबर होगा। तो एक क्वांटिटी को अलग अलग रेशियो में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है? ये रेशियो है, ये पैसा नहीं है, याद रखिए। अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपया जमा है और मैं उसको 3 रेशियो में तोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ 2 गुना ले लेना, आपको बोलता हूँ 4 गुना ले लेना, आपको बोलता हूँ 5 गुना ले लेना, तो मैं तो खाली आपको गुना बता रहा हूँ ना, रेशियो बता रहा हूँ। मैं आपको ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप 10,000 ले लेना, आप 25,000 ले लेना, आप 60,000 ले लेना, पैसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ कि तुम भैया मेरे जितना पैसा, मेरे क्वांटिटी जमा है मेरी बैंक में, तुम उसका 5 गुना ले लेना, ठीक है? तुम उसका 6 गुना लेना, तुम उसका 7 गुना। तो ये गुना बता रहा हूँ, मैं तो रेशियो बता रहा हूँ, पैसा नहीं बता रहा, है ना? तो वो पैसा कुछ ना कुछ बनेगा ना, ठीक है ना? ये हमने बनाया रेशियो। तो इसका ये कितना पार्ट होगा, ये इसका कितना पार्ट होगा, ये इसका कितना पार्ट होगा। तो पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है? वो क्वांटिटी क्या होगी, देखिए, देयरफॉर part of x will be एक हिस्सा हो जाएगा, x नहीं मानते अपन, मान लेते हैं k लगा लेते हैं सपोज। तो k होगा कोई हिस्सा, जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पैसा बन जाएगा। एक कुछ गुना है ना, वो गुना किस में चेंज हो जाएगा, पैसे में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ए जो रेशियो है उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर चाहिए ना, उससे मल्टीप्लाई होकर ये क्या बना देगा उसको, पैसा। यानी 2 गुना कितना पैसा होता है, इसका 2 गुना कितना पैसा होता है, ये 2 गुना है। तो इस क्वांटिटी का 2 गुना कितना पैसा बनने वाला है, ये इतना पैसा बनने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है कितने कितने में डिवाइड हो रही है, मान लेते हैं के में डिवाइड हो रही है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, के। तो इसका हिस्सा कितना हो गया, ए के, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, बी के, और इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, सी के। यानी इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया, और ये तीनों रुपया मिला के कितना रुपया, इतना रुपया। समझ आया? तो फिर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, ए के प्लस बी के प्लस सी के, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो है वो, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के कॉमन निकल आया। सो दिस इज x अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। समझ आए? एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। के यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी इंटू के, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा x के, तो k इज इक्वल टू कितना बचा। तो ये क्या आया, ये आया वो टुकड़ा जो हर एक का अमाउंट डिसाइड करेगा। क्या आया ये वो पार्ट है जो हर एक का अमाउंट डिसाइड करेगा। जैसे ये 2 गुना था, तो 2 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा 2 गुना कितना रुपया बनता है। ये 5 गुना था, तो इस 5 को k से मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो पता चलेगा ये 5 गुना कितना रुपया बनता है। ये 8 गुना था, 8, तो 8 को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 8 गुना कितना रुपया बनता है। तो हमको सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा ना, वो पार्ट जो पैसा बनाने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये होगा वो पार्ट, और ये निकालने का तरीका आप याद कर लीजिए। जब भी देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्मेट का आ रहा है, एक क्वांटिटी को हमको अलग अलग रेशियो में बांटना है। क्या निशानी के लिए क्या पहचानेंगे, एक क्वांटिटी है जिसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड करना है, समझे ना? तो हम क्या करेंगे, फट से जो क्वांटिटी है उसको जितने रेशियो है सबको सम करके डिवाइड कर देंगे। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? बोलो समझे कि नहीं समझे? जैसे ये रेशियो है 2:3:4,
तो ये पैसा होगा कुछ, कितना पैसा मान लेते हैं, मान लेते हैं ये 10,000, 10,000 है। 10,000 रुपए को मैं 2:3:4 तीन पार्ट में बांटना चाहता हूँ। एक मैं 2 गुना बनाना चाहता हूँ, एक को 3 गुना देना चाहता हूँ, एक को 4 गुना देना चाहता हूँ। तो ये 2 गुना कितना होगा, तो हमने मान लिया इनका एक कॉमन पार्ट होगा k, तो ये कितना हो गया 2k, 3k, 4k, सबको सम करेंगे तो कितना पैसा बनेगा 10,000। k कॉमन निकालिए, इनका सम ही आया ना, तो 10,000 को किससे डिवाइड करना है, 2 + 3 + 4 से। तो कितना हो गया ये 3 2 5 4 9, इसको 5 कर लो, 5, अब तो वो 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1,000, 1,000। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1,000 आई। तो बताइए 2 गुना कितना हुआ उसका 2 × k 2,000, 3 गुना कितना हुआ 3,000, 5 गुना कितना हुआ 5,000, और सब मिला के कितने हो गए 10,000। तो कितना गुना बनेगा वो तो ये बता देगा, लेकिन ये गुना कितना पैसा बनने वाला है वो कौन डिसाइड करेगा, के डिसाइड करेगा। समझे। तो ये निकालने का तरीका क्या है, जो टोटल क्वांटिटी दी रहेगी उसको टोटल रेशियो से डिवाइड करा देना है। टोटल क्वांटिटी को टोटल रेशियो ऐड करके डिवाइड करा दीजिए, के मिल जाएगा कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करके सबका हिस्सा बना लेंगे। समझ आया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, मिलेंगे हमको बहुत सारे। ठीक है, ये नोट करिए, कर लिए।